नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भावना शर्मा प्राथमिक विद्यालय कमालपुर जनपद हापुड़ से गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक नया पाठ नए लर्निंग आउटकम के साथ। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं गणित की कक्षा में। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारा होता है स्टोरी टाइम, तो आइए आज हम आप ही की क्लास के बच्चों की कुछ स्टोरी सुनाते हैं। एक बार आपकी कक्षा के कुछ बच्चे रीना दीदी के पास गए और बच्चे जाकर वहाँ पर बहुत खुश थे। रीना दीदी ने कहा, और बच्चों कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो बच्चों ने कहा, दीदी बहुत अच्छी। तो दीदी ने कहा, अच्छा तो ये बताइए क्या क्या सीख लिया है? अब बच्चे बोले, दीदी हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सब बहुत अच्छी तरह आ गया है। तो दीदी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब तो हम सबसे पहले कार्य करके दिखा देते हैं। दीदी बहुत खुश हुई। तो दीदी ने कहा, अच्छा एक प्रश्न मैं आपको देती हूँ, आप उसे हल करके दिखाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले हल करता है, और जो सबसे पहले हल करेगा उसे एक अच्छी सी बुक दूंगी। सब बच्चे खुश हो गए और बोले, दीदी दे दीजिए। बस फिर क्या था, दीदी ने क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन देखकर बच्चे बहुत सरप्राइज हुए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, दीदी ये कैसा अजीब सा प्रश्न है? दीदी बोली, क्यों, क्या हुआ? दीदी इसमें तो देखिए ना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सारी संक्रियाएं हैं। दीदी ने कहा, यही तो प्रश्न है, आपको तो यह सब आता है ना? तो बच्चे बोले, ठीक है दीदी, हम करते हैं। अब सब बच्चों ने प्रश्न करना शुरू किया। सबसे पहले बच्चे ने प्रश्न हल करा तो उसका उत्तर आया 22। फिर दूसरे बच्चे ने प्रश्न हल करा, उसका उत्तर आया 4। फिर तीसरे बच्चे ने प्रश्न हल करा, उसका उत्तर आया 10। फिर चौथे बच्चे ने प्रश्न हल करा, उसका उत्तर आया 16। अब सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो दीदी मुस्कुरा रही थी। दीदी बोली, क्या हुआ? बोले, दीदी हम सबको तो आता था ये, फिर हम सबके जो उत्तर आए हैं वो गलत क्यों आए हैं? तब दीदी ने कहा, प्यारे बच्चों आपको पता है, जब हम किसी भी प्रकार से किसी प्रश्न को करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जैसे एक बात बताइए, अगर मुझे बाज़ार जाना है और मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तभी दरवाज़े पर बेल बजती है, तो बताइए मैं सबसे पहले क्या करूँगी? ऐसा थोड़े ना करूँगी कि मैं पहले बाज़ार जाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर दरवाज़े पर देखूँगी। ये तो गलत हुआ ना, दरवाज़े पर जो खड़ा है वो बेल बजाता रहेगा। तो इसका सही क्रम क्या है? मैं पहले जाकर चेक करूँगी कि दरवाज़े पर कौन है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसके बाद बाज़ार जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक क्रम अपनाया है। तो इसी तरह सवालों को हल करने का भी एक क्रम होता है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, जब कभी शर्ट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो उसे किस तरह पहनते हैं? पहले शर्ट, फिर टाई और फिर कोट। कभी आपने ऐसे पहना है कि पहले कोट पहन लिया, फिर शर्ट पहन ली, फिर टाई पहन ली? क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बिल्कुल सही, क्योंकि ड्रेस को पहनने का भी एक सिस्टम होता है, हम उसे एक क्रम के अनुसार पहनते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, लेकिन उससे पहले जरा मुझे ये बताइए, ये किस चीज़ का चिन्ह है? बिल्कुल सही, भाग का चिन्ह है। और ये बताइए, ये किस चीज़ का चिन्ह है? गुणा का। बिल्कुल सही। और अब इसे देखिए, ये बताइए ये किस चीज़ का चिन्ह है? जोड़ का। और यह किस चीज़ का चिन्ह है? घटाने का। तो आपने देखा,
आप इन चारों संक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और आपको हल करनी भी आती है। परंतु बच्चों, हम जब सवालों को हल करते हैं तो उसका एक क्रम होता है, और ऐसे सवाल जिनमें हम चारों संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्र संक्रियाएं। मिश्र संक्रियाओं के सवालों का हल करने का एक क्रम होता है, इसे हम कहते हैं भागु जोड़, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। इसी क्रम को आप इंग्लिश में भी डी मास कहते हैं। डी मास आप देखिए, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो देखा, ये जो हमारा क्रम है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, डी एम ए एस। हिंदी में आप इसे भागु जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे डी मास कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं इसी क्रम पर। हमारा प्रश्न है 4 गुणा 3 जमा 8 भाग 2 माइनस 6। अब बच्चों, आपने देखा हमने जो क्रम अपनाया था वो क्या था? सबसे पहले हमें क्या करना था? इसमें भाग करना था। तो भाग करने के लिए यहाँ पर भाग हमारा दो संख्याओं के बीच में है। किस किस के? 8 के और 2 के। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं और उसमें सबसे पहले भाग करते हैं, और जो बची हुई संख्या है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो देखिए, 4 गुणा 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 8 में 2 का भाग दे देंगे। 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आया हमारा 4। अब हमने जो ऊपर का प्रश्न था, आप देखिए 4 गुणा 3 हमने ऐसे ही उतार लिया है। इधर से यहाँ पर हल करा तो आया हमारा 4, ये हमने लिख लिया है, और माइनस 6 को हमने ऐसे ही उतार दिया है। अब इसके बाद बच्चों, जैसा कि हमने जो अपना क्रम अपनाया था, सबसे पहले डिवीज़न का, तो डिवाइड तो हमने कर दिया है, भाग अर्थात हमने कर दिया है, और अब भाग करने के बाद हमारा क्रम आता है मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो आइए अब हम गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12। अब हमने यहाँ पर गुणा करके 4 तिया 12 लिख दिया है, और जो ऊपर से संख्या हैं उनको हमने एज इट इज़ उतार दिया है। देखिए 12 जमा 4 माइनस 6। अब उसके बाद हमारा क्या क्रम था? उसके बाद हमारा क्रम था एडिशन। हमने डिवाइड कर लिया है, मल्टीप्लाई भी कर लिया है, अब हम करेंगे एडिशन, जोड़। तो अब जो जोड़ेंगे 12 और 4 को हम जोड़ देंगे। तो 12 और 4 कितने होते हैं बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, आपकी आवाज़ मेरे तक आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बताया 12 और 4 होते हैं 16। तो 16 हमने जोड़कर लिख दिया, और जो 6 था माइनस, उसको हमने नीचे उतार लिया। अब एडिशन के बाद में हम क्या करते हैं बच्चों? आपको पता है, एडिशन के बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 16 में से 6 को घटा देंगे, और अब जल्दी से बताइए, 16 में से 6 गए तो कितने आए बच्चों? अब आए हैं हमारे 10। तो देखा आपने, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए अब हम कुछ और प्रश्न करते हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रश्न है आपका 8 + 12 - 6। अब बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में क्या खास बात है? यहाँ पर आपका भाग नहीं है, गुणा नहीं है, लेकिन जोड़ और घटाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले भाग और गुणा नहीं है तो उनको हम स्किप कर देंगे, हम अपना क्रम अपनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? एडिशन, जोड़ना करेंगे। तो जोड़ करते हैं पहले 8 और 12 का। जब हम 8 और 12 को जोड़ते हैं तो आ गया हमारा कितना? 12 और 8 20। और अब क्या करेंगे? जो ऊपर संख्या थी उसको हमने ऐसे ही उतार लिया। तो 20 और में से
6 गए तो कितना बचेगा आपका, बताइए? 14। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमारे पास गुणा है और जोड़ना है और गुणा है, डिवाइड अर्थात भाग का चिन्ह नहीं है, तो हम भाग को स्किप कर देते हैं और हम डी मास में से केवल मास को ले लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई। पहले गुणा करेंगे तो हम पहले 5 और 2 की गुणा करते हैं, उसके बाद साथ ही हम 8 और 4 की भी गुणा कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों संख्या की गुणा करते हैं और बाकी को ऐसे का ऐसे ही हम उतार देते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 8 चौक 32। इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ का निशान था तो उसको हमने नीचे उतार लिया है। अब क्या करेंगे, गुणा हमारी हो गई है, गुणा के बाद हम करते हैं जोड़, और जोड़ देंगे 10 और 32 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 42। तो आया आपको समझ में? इसी तरह हम एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में देखिए आपका भाग भी है, गुणा भी है और जोड़ भी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, आपको अपना क्रम याद रखना है। भय से भाग अर्थात डिवाइड, डी से डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच में है, यहाँ पर 6 और 2 के बीच में। तो हम यहाँ पर पहले डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आया है बच्चों, 3 आया है। और अब क्या करेंगे, अब कर देंगे हम गुणा। गुणा करते हैं 4 गुणा 4 अर्थात 4 चौक 16। तो यहाँ पर हम गुणा करके लिख देते हैं 16 जमा 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमने भाग कर लिया, गुणा कर ली और अब हम जोड़ देंगे और जोड़कर हम अपना उत्तर लिख देंगे। तो देखा बच्चों आपने, यह क्रम बहुत ही आसान है। बस आपको डी मास या भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, एक यही क्रम आपको याद रखना है। जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको यह क्रम याद हो जाएगा। और बच्चों जब भी आप इस प्रश्न को करें तो डी मास या भागुजो जरूर लिख कर करें ताकि आपको याद रहे। आइए एक और प्रश्न अब हम हल करते हैं। इस प्रश्न में गुणा, घटा, जोड़ और भाग चारों संक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो भाग किन दो संख्याओं के बीच में है, 4 और 2 के बीच। तो देखिए पहले हम इसे हल करके लिखते हैं और बाकी के प्रश्न को हम ऐसे ही उतार देते हैं। देखिए 12 गुणा 8 माइनस 11 और यहाँ पर भाग करके आया 2, यह हमने उतार दिया है। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, भाग के बाद अब तो आपको याद भी होने लगा होगा। तो भाग के बाद हम करते हैं गुणा। अब हम गुणा करते हैं, 12 की गुणा जब हमने 8 में करी तो 12 अट्ठे 96 और माइनस 11 प्लस 2, यह हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया है। अब हमने भाग कर लिया, गुणा कर ली, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। एक बात और बच्चों ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 96 है और 96 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ होता है कि वहाँ पर जोड़ का निशान है। यहाँ पर जो है वो जोड़ का निशान होता है जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है शुरू में। तो 96 भी जोड़ का है, प्लस का है और 2 भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, 96 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ कर लिख देते हैं हम, आ गया हमारा 98 और ऊपर से हमने माइनस 11 को ऐसे ही उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने भाग कर ली, गुणा कर ली, जोड़ कर लिया और अब हम करेंगे घटाना। तो बस आइए 98 में से अब 11 को घटा दीजिए और आया कितना आपका 87। यह हो गया आपका प्रश्न। देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया। आपको लेकिन हर प्रश्न को हल करते समय डी मास जरूर लिखना है या अपना क्रम लिखें। बच्चों आपने सोचा होगा अक्सर कि इस प्रश्न को हम अपने डेली यूज़ में कैसे, आप कहती हैं कि गणित का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं,
तो मिश्र संक्रियाओं का प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रश्न की बात कर रही हूँ, इसे हम इबारती प्रश्न कहते हैं। इनको आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन इबारती प्रश्नों को आप इस तरह से महसूस करिए कि यह आपके साथ हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। मोहन के पिता के पास 2000 रुपये थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों को बराबर बराबर बांट दिए। मोहन को माँ ने भी 200 रुपये के 2 नोट दिए। मोहन ने अपने कुल रुपए में से 435 की शर्ट खरीदी। अब बताइए मोहन के पास कितने रुपए थे। तो बच्चों, जैसा हम बात कर रहे हैं 2000 रुपये थे, तो आप यह देखिए 2000 रुपये थे और 4 बराबर भागों में 4 बच्चों में बांटे हैं ना, तो एक में 500, दूसरे को 500, तीसरे को 500 और चौथे को भी 500। इस तरह 2000 को हम 500 रुपये में 4 जगह बांट देते हैं। और बांटने का अर्थ आपको पता ही है, क्या होता है, भाग होता है। तो जब हम बांटेंगे तो इस तरह से मोहन को कितने मिले, 1 नोट अर्थात 500 रुपये मिले। अब जब मोहन को 500 रुपये मिल गए तो हम लिख देंगे मोहन के पिता के पास कितने रुपए थे, 2000 रुपये, और मोहन को कितने मिले, मोहन को मिल गए 500 रुपये। अब मोहन को माँ से कितने रुपए मिले, 200 रुपये के 2 नोट, अर्थात 200 200 2 बार आएगा, या हम 2 गुणा 200 कह सकते हैं, 400 रुपये। अब देखिए ये एक डेली लाइफ का ही तो प्रश्न है। कभी आप सोचिए घर में भी इस तरह से पैसे मिलते हैं ना, या सॉरी रुपए मिलते हैं, तो इन रुपयों को आप खर्च करते हैं। अब उसमें से 435 रुपये खर्च भी कर दिए मोहन ने। टोटल कितने हो गए थे, 900 रुपये मोहन के पास हो गए। 500 से पिताजी से मिले और 400 से माताजी से मिल गए, तो 900 रुपये हुए। 900 में से 435 उसने खर्च कर दिए। तो कमीज़ खरीदने के बाद में मोहन के पास शेष कितने रुपए बचे, 900 में से 435 को हम घटा देंगे, और अब जो मोहन के पास शेष रुपए बचे हैं वह बचे हैं 465 रुपये। तो देखा, इसी तरह से हम अपने डेली लाइफ में भी इनका प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रश्न को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मोहन के पिता के पास 2000 रुपये थे और मोहन के पिता ने 4 बराबर भागों में उसको बांट दिया। तो आप देखिए यहाँ पर 2000 रुपये को बांटने का अर्थ होता है भाग देना। यहाँ पर हमने क्या किया, 2000 और 4 के बीच में भाग का निशान लगा दिया। अब उसकी माताजी ने उसको 200 के 2 नोट दिए, अर्थात 2 गुणा 200। अब ये तो हो गया क्योंकि जो पिताजी ने दिए थे और जो माताजी ने दिए थे, तो उसके पास दोनों रुपए अब जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर बीच में इसलिए हमने क्या लगा दिया, जोड़ का निशान लगा दिया। अब जितने उसने खर्च किए हैं, मोहन शॉप पर गया, दुकान पर गया, दुकान पर जाकर उसने 435 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि जितने पैसे मोहन के पास थे उसमें से 435 कम हो गए हैं। तो यहाँ पर 435 को हम घटा देंगे। तो देखा, इस तरह से यह हमारी समीकरण तैयार हो गई है। और अब हम इसे अपने उसी क्रम से पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना, इसी क्रम से हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले हमने भाग करा, फिर उसके बाद में तो भाग करने पर 500 आया, फिर हमने क्या करा, गुणा कर दी, 200 गुणा 2 तो आया हमारा 400। अब हमने क्या करा, जोड़ दिया, 500 और 400 को जोड़ दिया 900, और 435 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो जो बचे हुए रुपए आए वह अब मोहन के पास बचे हुए हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से इबारती प्रश्नों को भी हम अपने डेली लाइफ में भी उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको समीकरण के रूप में बनाते हैं। आइए अब कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, इन प्रश्नों को अनुमान लगाकर आपको बताना है। कैसे, देखिए यहाँ पर 42 और 7 दो, यहाँ पर 42 और 7 के बीच में क्या है, भाग का निशान है। आपको इन्हें हल नहीं करना है, केवल सोचना है और सोच के जवाब देना है। जब हम इन दोनों के बीच में भाग का निशान है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग ही करेंगे।
जब हमने भाग करा तो यहाँ पर आया 7 6 42, 6 आ गया और 6 की गुणा हम किस चीज़ में करेंगे? 0 में। और आपको पता है कि जब भी हम किसी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर 7 6 42, 6 गुणा 0 क्या आएगा? 0। यह आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को आप अनुमान लगाकर हल कर सकते हैं। जैसे 126 गुणा 0, 0 करेंगे तो 0 आएगा गुणा करने पर, और उसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा आपका 1। अब इसी प्रकार 15 गुणा 5 कर देंगे तो आ गया आपका 75, और 75 में हम सॉरी बच्चों, यहाँ पर भाग का निशान भी है, तो पहले हम क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। 5 एकम 5, 1 आ गया और सीधा गुणा करा 15 में तो 15 आ गया, 15 एकम 15। इसी तरह यहाँ पहले भाग करेंगे और फिर सीधा गुणा कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको उचित संक्रिया चिन्ह लगाने की हम बात कर रहे हैं। उचित संक्रिया चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न का अर्थ है कि यहाँ पर 4 गुणा 3 जमा 8 भाग 2 माइनस 6, इस पूरी समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10। इसी तरह यहाँ पर ये कुछ 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपके सामने, और इसमें आपको उचित संक्रिया लगानी है यह देखकर कि हमारा जो उत्तर है वो 47 आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें हमारी कौन सी संक्रिया सही बैठती है। सर्वप्रथम यहाँ पर ये खाली जगह है आपके पास, यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ घटा है और यहाँ जोड़ है। जब हम पहले, क्योंकि अभी हमारे पास गुणा है, अगर हम गुणा करके देखते हैं तो शायद हमें लगता है कि 6 सत्ते 42 हो जाएंगे, फिर घट भी जाएगा और फिर जुड़ जाएंगे तो लगभग 47 हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्यों ना हम पहले भाग का निशान लगाकर देख लेते हैं। हमने जब भाग का निशान लगाया तो अब भाग हमें कौन सी 2 संख्याओं के बीच में करना है? 36 और 6 के। 36 में 6 का हम भाग 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ गया हमारा 6। अब गुणा आ गया 7 माइनस 3 जमा 8। अब हमें क्या करना है? भाग हमने कर लिया है, अब हम गुणा पर आते हैं। 6 सत्ते 42, 42 हमारा, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हमारा प्लस का आएगा। तो 42 और 8 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 42 और 8 कितने होते हैं? 50, और 50 के बाद में 3 को हम घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा? 47। तो अर्थात यहाँ जो हमने भाग का चिन्ह लगाया है वो बिल्कुल सही है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गुणा का संक्रिया का चिन्ह दे रखा है और यहाँ पर यह जो जगह है ये खाली है। यहाँ पर हमारा जमा है, प्लस है और यहाँ भाग दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम भाग ही करके देख लेते हैं। भाग करके हमारा आया 2, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर गुणा है तो फिर गुणा भी कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96। अब गुणा भी हमने कर ली है, हमारा आंसर आना है 87। तो 87 में हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले प्लस भी करके देख लेते हैं और यहाँ पे हम अगर माइनस का साइन लगाएंगे तो लगा के देख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 96 आ गया है और यहाँ 2, तो 98 में से 11 गए तो घटाएंगे तो बचेगा कितना? 87। इसी तरह जब हम थर्ड प्रश्न की तरफ चलते हैं तो 445 जमा 35 भाग 5 माइनस 32, और यहाँ पर अगर हम प्लस लगाकर हल करके देखेंगे, सॉरी गुणा लगाकर हल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों अब मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, यह आपको स्वयं करना है, आपको घर पर प्रयास करना है और कल इसे करके लाना है। तो आज हमने सीखा कि मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। साथ ही हमने सीखा कि मिश्र संक्रियाओं पर आधारित इबारती प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं और कैसे उसे अपनी डेली लाइफ में उसका महसूस भी करते हैं उसको। साथ में हमने एक रूल भी सीखा है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आज हमने यह सीखा बच्चों।
अब एक छोटा सा गृह कार्य है जो आपको करना है। यहाँ पर आपको अपनी गिनतारा की पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 59 से इन प्रश्नों को हल करना है। साथ में यह 2 प्रश्न दे रही हूँ, इन्हें भी आपको करना है। तो हम कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए पाठ और नए लर्निंग आउटकम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।